कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुन एव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये आप सभी का इस रविवार के भक्ति शास्त्री इसमें स्वागत है। आज जो है हमारा मेरे ख्याल से 36वां श्लोक शुरू होना था, मेरे ख्याल से पहले अध्याय का 36वां श्लोक। हम्म, 36वां श्लोक ही शुरू होना था। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैं भी कुछ लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है। आज का सत्र सिर्फ 1 घंटे का ही होगा। उसका कारण यह है कि मेरे यहाँ पे हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज प्रसादम के लिए पधार रहे हैं 10 बजे। उससे पहले मुझे प्रसादम रेडी रखना है। आधा कर लिया है मैंने और आधा करना है अभी बाकी। तो हम लोग जस्ट 1 आवर के लिए ही क्लास लेंगे। ओके, तो ये वाला जो है अध्याय आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पापेवं पापेमाश्रेय दस्मान हे तानानतैन तस्मान्नाहर्वर्यं हन्तु धार्तराष्ट्रा समान्धनं स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्वयं माधव। सभी लोग अपने आप को म्यूट पे डाल दीजिएगा। मैं जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्णा, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। शांति माता जी, इस तात्पर्य को जरा पढ़िएगा। सुधा, प्लीज रीड दिस पॉपेट। ओके, मुकुंदायिता माता जी, इस तात्पर्य को पढ़िएगा। यस माता जी। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला,
धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो स्वभाव से साधु है, अतः वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि उनके प्रति वो सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। या थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अब देखिए, ये वाले अभी इस वाले श्लोक से जो है अर्जुन का तीसरा तर्क शुरू होता है। अर्जुन इस श्लोक में तीसरा तर्क यही देते हैं कि उसे पाप कर्म करने से भय है। और इसका जो खंडन जो है, इस तर्क का खंडन भगवान जो है वो दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक से लेके 37 श्लोक में करते हैं। तो यहाँ पे जो सामान्य विषय यही है, जैसे कॉमन थीम जिसको बोलते यही है कि अर्जुन का जो तर्क है कि लड़ाई की जो स्थिति के कारण हम पाप प्रतिक्रिया होगी, या वरिष्ठ और रिश्तेदारों के रूप में हम लोग बोलेंगे ना, हम आतताई बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पे मारे जाने वाले जो 6 प्रकार के बोलते ना कि आतताई या आक्रांता है, तो उन्हें मारने से कोई पाप नहीं होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे 6 प्रकार की आतताई बताएगी, जो बोलते विष देने वाला, या जो घर को जलाता है, जो घातक हथियारों से वार करता है। प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिएगा। जो धन लूटता है, गीता माता जी अपने आप को प्लीज म्यूट पे डालिएगा। जो धन लूटता है, जो दूसरों की भूमि पर कब्जा करता है, जो पत्नी का अपहरण करता है, तो ये 6 प्रकार के आदताई यहाँ पे बताया गया। अब जो है अर्जुन क्षमा का पक्ष क्यों लेता है? अर्जुन का एक स्वभाव है कि वो बहुत ही क्षमाशील है। तो धर्म और संत व्यवहार के आधार पर वो जो है वो उसका जो है ना क्षमा का एक्चुअली स्वभाव ऐसा है। तो उसको यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए गए, लेकिन प्राइमरी 3 रीजंस दिए गए, 3 कारण दिए गए कि वरिष्ठ और रिश्तेदारों के रूप में इन आक्रमणियों की बोले ना कि अद्वितीय स्थिति है उनकी, क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति है उनकी। और अर्जुन जो है वो बहुत ही, उसका स्वभाव जो या गुण जो उसके है वो बहुत साधुओं वाले गुण है। और साधु का पहला गुण है तितिक्षु कारुणिका, क्षमा करने का गुण है। और अर्जुन विचार करता है कि अस्थाई जो सुख है और राज्य के लिए जीवन और शाश्वत मोक्ष को
जोखिम में क्यों डाला जाए। तो इसलिए जो है वो उसका जो क्षमा करने का गुण है वो छोड़ नहीं रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि क्षमा और साधुत्व के बारे में एक्चुअली सही समझ यही है कि क्षत्रिय के लिए साधुता उचित नहीं है। क्षत्रियो को जो है वो लड़ना ही है, उसका जो स्वभाव है वो लड़ना ही है। इसलिए जैसे बोले ना, यहाँ पे राम राज्य की तुलना में भगवान राम ने रावण को पर्याप्त शिक्षा दी थी, जो एक आतताई था, क्योंकि उसने राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया था। और यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है, वहां पे माधव आ रहा है। तो अर्जुन कृष्ण को माधव के रूप में संबोधित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण भाग्य की देवी जो है उसके पति है, लक्ष्मी पति है। और कृष्ण को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दुर्भाग्य लाता है। कृष्ण भाग्य की देवी की पति है और कृष्ण को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दुर्भाग्य लाता है। और अर्जुन की साधुता और कैसे प्रदर्शित होती है कि अर्जुन द्वारा बुरे परिणामों के बारे में पूरी तरह से वो विचार करने से साधुता भी प्रकट होती है। कि देखिए, अगर हम बुरे परिणामों का भी अगर विचार करते हैं तो ये जो है हमारा एक्चुअली साधुत्व का जो है गुण वो प्रदर्शित करता है। और ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबल भी था, मतलब उसमें एक दायित्व तो स्वीकार करने का भी एक गुण था। जैसे लड़ाई या जुए के लिए चुनौती दिए जाने पर मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो बाध्यकारी है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का जो है कार्य यही होता है कि अगर आपको युद्ध के लिए कोई ललकार रहा है या कोई चुनौती दे रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि वह लड़ने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखते हो तो ये जो है इन श्लोकों में जैसे 36 से लेके 38 श्लोक तक जो है ये अर्जुन का जो है तीसरा तर्क है कि मैं पाप कर्मों के कार्यों में नहीं लिप्त होना चाहता हूँ। और उसको उन पाप कर्मों से वो भयभीत है। तो अब जो है अगर आप देखोगे, एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। अब आप देखोगे इन दो सेक्शंस में भी यही बताया गया है। अगर आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़ोगे तो यही कहा गया कि क्षत्रिय जैसे हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। माता जी पढ़िएगा या कोई प्रभु जी पढ़िएगा इस तात्पर्य को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष अभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि सॉरी माता जी, लाइट चली गई मेरे यहाँ। हाँ,
माता जी मैं पढ़ती हूँ। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हाँ माता जी पढ़ू आगे। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बच रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। यस यस। तो अब जो है ये यहाँ तक एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है कि क्या कारण थे, क्योंकि जो 6 प्रकार के जो आतताई थे, अर्जुना एक्चुअली क्षमा करने का मार्ग चुनता है और अर्जुना की साधुत्वता इसमें बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। अब ये वाला जो श्लोक है ना, 39वां श्लोक से, यहाँ से अर्जुन का एक्चुअली चौथा तर्क शुरू होता है और अर्जुन का चौथा तर्क यही है कि मुझे जो है पारिवारिक परंपराओं का विनाश नहीं देखना है। वो देख रहा है कि जैसे सामान्य लड़ाई में जो है छह रिजल्ट्स दिखते हैं और परिवार का जो है विनाश 6 तरीके से विनाश हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बुजुर्गों की मौत हो जाती है, या लड़ाई पूरे राजवंश को नष्ट कर देती है, और पारिवारिक परंपरा भी बंद हो जाती है, यानी अधर्म बढ़ जाता है। तो और वंश के विनाश के साथ भी संपूर्ण पारिवारिक परंपरा भी समाप्त हो जाती है और इस प्रकार से जितना भी शेष परिवार है जो है वो अधर्म में लिप्त हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं तो 39 से लेके 39 श्लोक से लेके 43 श्लोक पर यही कहा गया है। तो 39 श्लोक में अब यही बोले कि वर्णाश्रम जो संस्था है, जितने भी परिवार के सदस्यों को बढ़ने और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने की मदद के लिए जो सिद्धांत जरूरी है वो भी नष्ट हो जाएंगे और बड़ों की जो मेन रोल है या भूमिका है वो भी जो है वो नहीं रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कुछ संस्कार जो होते हैं, जैसे जन्म से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार है जो बनाए रखने के लिए जो है बड़ों की भूमिका बहुत रहती है, क्योंकि वही हमें मार्गदर्शन देते हैं कि अभी जन्म हुआ है तो ये संस्कार करना है, अब ये संस्कार करना है, अभी विवाह है तो ये संस्कार करना है, मृत्यु तो ये संस्कार करने हैं। तो ये जो है मोक्ष के मार्ग पर ये जो युवा पीढ़ी है इसकी मदद जो है वो बड़े बूढ़े ही घर में करते हैं। अगर लेकिन बड़े बूढ़े ही घर में नहीं रहेंगे तो फिर ये जो मार्गदर्शन है वो कौन देगा। और आइए जो 40वें श्लोक में है वो बता रहे हैं। मैं एक्चुअली अभी सेक्शन वाइज जा रही हूँ क्योंकि जो 39 से लेके 43 तक ये जितने भी तर्क दे रहे हैं, है ना, कि अगर आप देखोगे 40th श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो
कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णि वंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब जो है अगर स्त्रियां ही दूषित हो जाती है तो जब अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो परिवार की जो महिला है वो भी दूषित हो जाती है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षता की बहुत आवश्यकता है, और महिलाओं को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक तो है वो, अब जो है एक्चुअली इसके लिए भी प्रभुपाद ने काफी बताया हुआ है कि जो महिला होती है वो कम बुद्धि की होती है और वो भरोसेमंद नहीं होती है, वो गिरावट के लिए बहुत ही प्रवृत्त होती है। लेकिन ये जो 3 मैंने कारण बताए हैं वो जो है कृष्ण भावना भावित स्त्री के लिए लागू नहीं होती है कि चलो कृष्ण भावना भावित स्त्रियां कम बुद्धिमान है या उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है या वो गिरावट के लिए बहुत ही इजीली वो गलेबल होती है या प्रवृत्त होती है। तो ये जो 3 कारण है ना, प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भावना भावित स्त्रियों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित जो स्त्री होती है वो सबसे बुद्धिमान होती है, क्योंकि उसको पता है कि किस व्यक्ति की शरण लेनी है। और दूसरा, क्योंकि उसने कृष्ण पे भरोसा कर लिया है इसलिए सारा संसार भी उस पे भरोसा कर सकता है। और तीसरा, जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली हुई है, राइट, तो उसका तो गिरने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर यही मार्ग पर अगर कोई ये मार्ग चुन लेता है, कृष्ण भावना भावित मार्ग चुन लेता है, तो उसके पतन का सवाल नहीं होता है। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म से वो उसकी भक्ति कंटिन्यू कर सकता है। तो ये 3 रीजन जो है वो कृष्ण भावना भावित स्त्रियों के लिए लागू नहीं है। अब जो है स्त्रियों की रक्षा जो है वो पुरुष करता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी होती है या बालिका स्वरूप में होती है तो पिता उसकी सुरक्षा करते हैं। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके पति या उसके बाद पति के बाद उसके पुत्र जो है उसकी सुरक्षा करते हैं, और वो उनके अधीन होती है और उनके अधीन होकर ही ये सिद्धांतों में वो संलग्न होकर आगे बढ़ती है। तो यदि इन स्त्रियों को अगर सुरक्षता प्रदान नहीं की जाती है तो फिर व्याभिचार और वर्ण शंकर की ओर फिर ये स्त्रियां जाएगी, या जितने भी जो संतान की उत्पत्ति होगी तो वो वर्ण शंकर संतान होगी, तो प्रजा भी वर्ण शंकर हो जाएगी। इसलिए जो है 40वें श्लोक में यही बोल रहे हैं कि वर्ण शंकर पैदा होगी, यानी अवांछित संतान पैदा होगी। क्योंकि वर्ण शंकर के जो है वो 3 प्रभाव है कि पहले तो युद्ध और महामारी का खतरा होता है उनसे, और फिर जो है वर्ण शंकर जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो है वो नारकीय जीवन ज्यादा जीते हैं, उनको तमोगुण में रहना बहुत पसंद है। और फिर अगर ये वर्ण शंकर आते हैं तो पूरे परिवार के लिए जो है वो पिंडदान भी बंद हो जाता है और पितृलोकों का भी पतन हो जाता है। इसलिए परिवार को नष्ट करने के लिए फिर ये वर्ण शंकर बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं। तो अब जो है सभी जितने भी सामुदायिक परिजन्याएं हैं और परिवार के कल्याण के लिए और जो अभी अच्छी जनसंख्या को उत्पत्ति करने के लिए फिर अर्जुन बोल रहा है कि युद्ध नहीं करनी चाहिए, शांति में जीना चाहिए, शांति में जिएंगे तो समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तो इसलिए इस 40वें तात्पर्य में अर्जुन ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रस्ताव रखता है। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य में ये बताते हैं कि अच्छी आबादी किस पर निर्भर होती है। तो जहां पे वर्ण शंकर संतान पैदा हो रही है
और स्त्रियों को जो है वो सुरक्षिता प्रदान नहीं होती है, तो फिर प्रभुपाद उसका सॉल्यूशन बता रहे कि अगर स्त्री शुद्ध रहती है और वफादारी की ओर बढ़ती है, तो फिर जो है वहां पे अच्छी आबादी हो सकती है, वहां पे कृष्ण भावना भावित आबादी हो सकती है। और फिर अगले ही श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि परिवार का नाश करने वाले जो है वो नारकीय जीवन जो है अगर जीते हैं, तो फिर उसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक तो पिंडदान नहीं हो सकता है, और सकाम कृत्यों के नियमों और विनियमों के आधार पर यह क्या है हो रहा है, पूर्वजों को समय समय पर भोजन और पानी भी नहीं दे सकते हैं हम लोग, या सही प्रक्रिया जैसे विष्णु की पूजा करना या पूर्वजों को चढ़ाए गए अवशेष वो भी करना। तो ये सारे जो है, ये सारे सिद्धांत जो है वो अर्जुन प्रकट कर रहा है। तो इन्हीं सिद्धांत के जो बहुत सारे पाप प्रतिक्रियाएं हैं वो अर्जुन अपने पर नहीं लेना चाहता है, और वो चाहता है कि जितने भी जीवात्माएं हैं तो वो एक्चुअली मुक्त हो जाए, और ना कि उसके लिए वो बाध्य हो जाए। तो इस फिर इसके लिए फिर कौन बाध्य नहीं है? जो भक्ति जीवन में है वो फिर बाध्य नहीं है, क्योंकि भक्त क्यों बाध्य नहीं है? क्योंकि भक्ति सेवा सैकड़ों को राहत देती है और सभी दुखों से हजारों पूर्वजों को भी जो है वो मुक्त करती है। तो भागवतम के 11 स्कंद में ही यही आता है कि देवर्षि भूतपा, तो जो है जितने भी पूर्वज है आपके, उन सबको जो है वो राहत मिल रही थी। घर में एक भी अगर भक्त पैदा होता है या एक भी व्यक्ति भक्त बन जाता है, तो वो अपनी आगे की 7 पीढ़ी और पीछे की 7 पीढ़ी, और प्रभुपाद एक्चुअली 7वें स्कंद में कहते हैं कि आगे की 100 पीढ़ी और पीछे की 100 पीढ़ी, ये सारे जो है वो तर जाते हैं। और इसलिए जो है ये जितने भी रीजंस है या जितने भी ये कारण है जो अभी मैंने बताए हुए हैं, तो ये सारा जो है ये अर्जुन ये नहीं चाहता था कि जितने भी ये परिवार के जितना भी है उनका विनाश हो जाए, कि अगर बड़े बूढ़े ही अगर मर जाएंगे तो फिर पूरा जो है वंश जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर अधर्म फैलेगा, या जो स्त्रियां है वो दूषित हो जाएगी, या वर्ण शंकर यानी क्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनवांटेड प्रोजिनी, तो वो रह जाएगा। क्योंकि वर्ण शंकर आ जाएगा तो फिर जीवन जो है वो पूरा नर्क जैसे हो जाएगा, और नर्क जैसे जीवन जो है उसमें ज्यादा करके युद्ध की बहुत संभावना है। और अगर वर्ण शंकर पैदा होते हैं तो फिर पिंडदान नहीं होगा हमारे क्या बोलते हैं पूर्वजों को, और फिर पूर्वजों को अगर पिंडदान नहीं होता है तो फिर पूरे जो है वंश का वो विनाश हो जाता है। और हमारे जो बोलते हैं ना कि संस्कृति संस्कृति भी विनाश हो जाती है। अगले वाले श्लोक में एक्चुअली वही कहेंगे जो 41 श्लोक से है, वो यही सारे रीजंस दे रहा है। तो आइए हम लोग जिस 41 श्लोक से देख लेते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के प्रमुख पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अभी एक्चुअली मैंने वही कहा कि जितने यहाँ पे देवर्षि भूतापना पितृना न किंकरो नायम ऋणी च राजन, तो जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य के त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों
मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने आप ही पूरी हो जाती है। जो लोग कुल परंपराओं को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इस तात्पर्य को जरा पढ़िएगा कोई। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ती हूँ। यस। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू। जो प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ये तात्पर्य भी पढ़िएगा जरा कोई। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ती हूँ मैं। हाँ जी। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्णा। यस। ये भी पढ़ना है क्या माता जी आगे? नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अब जितना भी ये 41 श्लोक है, 42 श्लोक है, तो 42 श्लोक में एक्चुअली क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली ये संस्कृति नष्ट हो जाती है। और 43 श्लोक से जैसे मैंने बताया कि जो लोग जीवन के अंत लक्ष्य जो है विष्णु को भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा, और जैसे वास्तविक जीवन प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं अभी 43 श्लोक में ये बताया कि, क्योंकि देखिए अगर ये 42 श्लोक में क्या बता रहे हैं कि संस्कृति नष्ट हो जाती है, और अगर संस्कृति ही नष्ट हो जाती है तो वर्णाश्रम का भी खत्म हो जाता है, या समाज के 4 आदेशों के लिए भी कर्तव्य जो है वो निर्धारित होता है। तो ये सारा उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो मदद करता है वर्णाश्रम धर्म, इसका ही नष्ट हो जाता है। और जितने भी परिजन है या जो है वो जो है उसका जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। तो अब जो है, अब विष्णु की जो भक्ति है वो क्यों करनी चाहिए, या जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है कि हमेशा विष्णु को याद करना, तो वो लोग क्या करते हैं, विष्णु को ही भूल जाते हैं। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के फिर जो है तरीके जो है वो अब इस वाले श्लोक में अर्जुन बताते हैं। 44 श्लोक में पढ़िएगा आप। जी माता जी। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वो ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। अगला वाला भी पढ़िएगा जी। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्ण। या ये वाला भी, लास्ट वाला भी पढ़ लीजिएगा जरा। जी जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। हरे कृष्ण। ये वाला भी पढ़िए। गीता का सार सेकंड। नहीं, इस प्रकार भगवत गीता। ओके। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्यों मैंने ये पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि हम लोग भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो ये सारा श्रेय जो है प्रभुपाद को जाता है, इसलिए मैं ये पढ़ने के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो क्योंकि हमें जीवन के हर क्षेत्र में ये पता होना चाहिए कि ये प्रभुपाद के तात्पर्य है, ये प्रभुपाद के तात्पर्य है। तो अब जो है इन सारे श्लोक में, जैसे ये जो है आप देखोगे कि जहाँ पे जितना भी 44 श्लोक से जो आएगा, तो 44 श्लोक से ना जो अर्जुन है वो निश्चय नहीं ले पा रहा है, वो काफी कंफ्यूज्ड है। वो ये सोच रहा है कि कैसे जो है मैं लड़ सकता हूँ। तो दूसरे अध्याय में जो है, दूसरे अध्याय के मेरे ख्याल से 6वें श्लोक में जो है इसका तर्क दिया गया है कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता है। तो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वो तर्क दे रहा है कि उसको क्यों नहीं लड़ना है। तो वो कहता है कि वो एक्चुअली अनिर्णय के कारण वो नहीं, उसका अनिर्णय है कि मुझे नहीं लड़ना है। तो ये एक्चुअली 5वां तर्क है, अनिर्णय। तो अर्जुन उलझन में है कि लड़े या ना लड़े। तो अर्जुन जो है उसके पास है ना दो उलझन है कि अगर वो लड़ता है तो वह जीत सकता है, फिर भी वो अपने रिश्तेदारों के बिना आनंद नहीं ले पाएगा, और वह इतने रक्तपात के बावजूद विजय नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें आनंद की कोई गारंटी नहीं है। इतना रक्तपात होने के बाद कौन सोच सकता है कि मुझे आनंद मिलेगा। और अगर वो नहीं लड़ता है तो फिर भिक्षा उसके निर्वाह का एकमात्र साधन होगा। तो एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना बहुत कठिन है, और भिक्षा मांगने में उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो जो है, इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है अर्जुन की जो है इन सब श्लोकों में जहाँ पे अर्जुन तर्क दे रहा है, तो इन सब श्लोकों में अर्जुन की एक्चुअली बोलने पवित्रता का प्रकटन हो रहा है। कि वो पहले 28वें श्लोक में कह रहा है कि मेरा 28वें श्लोक में एक्चुअली ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन है 28वें श्लोक से
जहां अर्जुन की साधुत्व यानी उसके साधु जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे 28वें श्लोक में उसका हृदय बहुत कोमल हो जाता है, विनम्र हो जाता है। और 35वें श्लोक में वो कहता है कि तीनों लोगों के बदले में भी मुझे इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ। या अगले वाले श्लोक में वो कहता है कि वो किसी भी हमलावर को क्षमा करने के लिए भी तैयार है। या उसको ऐसे लगता है कि अ, अगर लड़ने के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं इनकार कर देता हूँ तो फिर बुरे परिणाम का भी वो विचार कर रहा है। जैसे साधु जो है वो हमेशा बुरे परिणामों का भी, अगर मैं, जैसे हम लोग भी कोई एक्शन करते हैं, मान लो किसी ने हमें कुछ कहा है या कोई वार्तालाप चल रहा है, तो क्रोध प्रदर्शन करने से पहले भी कोई भी साधु जो है वो 10 बार सोचेगा कि इस क्रोध का परिणाम क्या होगा। तो दो स्थितियां होती है, या तो आप रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट करना यानी क्रोध प्रकट करो, या फिर शांति से उस चीज को सोचो और फिर उसकी प्रतिक्रिया दो। लेकिन वो प्रतिक्रिया क्रोध में नहीं होगी, वो प्रतिक्रिया हमेशा वार्तालाप में ही होगी, शांति से ही बात करोगे आप उस व्यक्ति से। और फिर बाद में वो कह रहा है कि जैसे पारिवारिक परंपरा भी की नैतिकता भी वो रक्षा के लिए दायित्व, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उसके प्रति भी वो जागरूक होना चाहता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं पारलौकिक हूँ और मेरा कोई दायित्व नहीं है। तो अर्जुन जो है संत होने के नाते नैतिक सिद्धांतों के प्रति बहुत अच्छी तरह से वो सोचते हैं। वो कैसे अपने रिश्तेदारों को मार सकता है, क्योंकि उसका जो ये सारा है वो उद्देश्य स्वार्थ नहीं है, स्वार्थी उद्देश्य नहीं है उसके। क्योंकि यू नो कहते हैं ना कि निहत्थे को मारे जाने के लिए वो तैयार भी नहीं है, लेकिन प्रतिशोध नहीं है उसको। और जो क्षत्रिय जो है युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जो प्रथा जो है वो पालन करता है उसकी। तो निहत्थे और अनुच्छिक दुश्मन पर हमला उसको नहीं करना है। तो एक्चुअली ये जितने भी सारे लक्षण है वो एक महान भक्त के होने के कारण उसके हृदय में जो है कोमलता उत्पन्न हो रही है। और इसलिए जो है अब जो है लास्ट वाले श्लोक में वो एक्चुअली धनुष अपना रख देता है। यहाँ तक कि एक बार धनुष उठाने के बाद न रखने का व्रत भी उसने तोड़ दिया। एक बार ऐसा होता कि मैं अगर एक बार धनुष उठाऊंगा तो मैं नीचे नहीं रखूंगा, ये भी उसने बोले ना कि प्रतिज्ञा की थी। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि ऐसे दयालु और मृदुभाषी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही योग्य है। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति दयालु है और मृदुभाषी है तो बहुत आसानी से जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला अध्याय खत्म हो रहा है। हमारा पहला अध्याय जो है 2.5 सेशंस में कंप्लीट हुआ है। हम लोग ने 2 रविवार और आज वाला जो है वो 1 घंटा लिया हुआ है। तो इसी तरह जो इस स्पीड से अगर हम जाएंगे तो अच्छी तरह से हम लोग पोर्शन कवर अप भी करेंगे। जैसे MIHE बोलो या VIHE बोलो, MIHE यानी मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, वो लोग क्या करते हैं सेक्शंस में ले रहे हैं। लेकिन मैंने जस्ट हम डिवोटीज को थोड़ा कंफर्ट करने के लिए मैंने एक श्लोक को लिया हुआ है। लेकिन अब दूसरे अध्याय से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्शंस लेंगे। सेक्शन का एक टाइटल होगा, एक शीर्षक होगा, और फिर उस हिसाब से हम लोग जाएंगे, ताकि क्योंकि दूसरा अध्याय में काफी सारे श्लोक है, 70 से ज्यादा श्लोक है दूसरे अध्याय में। तो अब जो है अगले हफ्ते से जो है हम लोग शायद अगला हफ्ता शायद क्लास न ले, क्योंकि वो वाला दिन नव वर्ष की शुरुआत है। तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काफी व्यस्त रहेंगे। हमें मॉर्निंग में ही 6 बजे से निकल जाना पड़ेगा। हम लोग एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे कम से कम ऑलमोस्ट 5-6 हजार लोगों की भीड़ होने वाली है वहां पे।
तो प्लान तो वही है कि हम लोग वहां पे जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो मे भी आखिरी दिन भी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसलिए शायद अगला सत्र नहीं होगा। बट मैं आप सभियों को एक राय पूछना चाहती हूँ